नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। रेलवे परीक्षा पेपर लीक, बिहार में 17 लोको पायलट समेत 26 रेलवे कर्मी गिरफ्तार। बिहार बंगाल को जोड़ने वाला पुल हुआ बंद, जान जोखिम में डालकर नाव से यात्रा करने को मजबूर हुए लोग। खुशखबरी, बिहार में नौकरी का मौका, मेडिकल के 10,000 पदों पर होगी बहाली। बिहार टीचर ट्रांसफर पर शिक्षा मंत्री का जवाब, बताया कब तक मिलेगी शिक्षकों को पोस्टिंग। इस साल 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकार ने किया है दावा। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। रेलवे के सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सहित 26 अफसरों को विभागीय परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने मंगलवार को बताया कि छापे के दौरान 1.17 करोड़ रुपए नकदी भी प्राप्त हुए हैं। परीक्षा चीफ लोको पायलट के पदों पर पदोन्नति के लिए मंगलवार को आयोजित होनी थी, इसे रद्द कर दिया गया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि मुगलसराय में 3 से 4 मार्च की रात को जांच के दौरान 17 उम्मीदवारों के पास प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी वर्तमान में लोको पायलट हैं। सीबीआई ने बताया कि मुगलसराय में मुख्य लोको पायलट पद के लिए होने वाली परीक्षा में प्रश्न पत्र के लीक के मामले में सोमवार की रात इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा मंगलवार को होनी थी। एजेंसी के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। कटिहार में महानंदा नदी पर बना हुआ लाभा पुल में अब दरार आ गया है। इस कारण से यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुल से बिहार और पश्चिम बंगाल की आवाजाही होती है। पुल की मरम्मत का काम फिलहाल शुरू कर दिया गया है। इस दौरान लोग मजबूरी में अधिक किराया देकर ओवरलोड नावों से महानंदा नदी को पार कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पुल की मरम्मती में काफी समय लग सकता है। पुल बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने साल 2009 में बनवाया था। बताया जा रहा है कि 600 मीटर लंबे इस पुल में लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई थी। अब इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग ने लैब तकनीशियन के 2,969 पद, शल्य कक्ष सहायक के 1,683 पद तथा ईसीजी तकनीशियन के 242 पद और एक्सरे तकनीशियन के 1,240 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सहित लगभग 10,000 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल तक है। विज्ञापन जारी होने पर राज्य के हजारों प्रशिक्षित पारा मेडिकल के छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार के सरकारी शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में मंगलवार को सरकार के समक्ष पक्ष रखा। सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में 1.90 लाख शिक्षकों का तबादला जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2 माह के भीतर ट्रांसफर के लिए सभी आवेदनों की स्क्रूटनी कर दी जाएगी, फिर वैकेंसी के हिसाब से स्कूलों को उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। जो नीति निर्धारण हम लोगों ने किया है उसमें सबसे पहले स्वयं जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि जो जिला जिन्होंने मांगा है उसकी पोस्टिंग हम उसी ज़िले में करेंगे। लेकिन ये भी निर्भर करता है कि किस स्कूल में भी उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना ऑप्शंस दिया है। लेकिन वहाँ पर कितनी वैकेंसी है, अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी अगर 10 है और वहाँ 20 लोगों ने दिया है तो उसके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अगले 2 महीने में इसको पूरा कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई बोलने दीजिए, अगर फिर भी कोई असंतुष्ट है अपने पोस्टिंग से तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उसी तरह कमिश्नर जो डिवीजन में उनकी अध्यक्षता में और अंतोगत्वा हम लोगों ने एक सेक्रेटरी के स्तर पर एक कमेटी मुख्यालय में बनाई है। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को फिर भी शिकायत रह गई है तो अपना वो पिटीशन दे सकते हैं, कर देंगे।
राज्य सरकार की माने तो बिहार नौकरी व रोजगार देने में पूरे देश में तेजी से अव्वल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार राज्य में रोजगारों के अवसर उत्पन्न होने से अब बिहार से पलायन काफी मात्रा में रुकी है। इस साल 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 2020 से अब तक 7.24 लाख लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। सरकार ने कहा कि 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी पूरा होगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कुछ वर्ष पहले तक बिहार के 5 करोड़ से अधिक लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे। अब यह संख्या घटकर 2.9 करोड़ पर आ गई है। लोग बिहार में वापस लौट रहे हैं क्योंकि रोजगारों का सृजन हुआ है। वहीं दूसरे राज्य के लोग भी बिहार में नौकरी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश के युवा सरकारी नौकरी के लिए बिहार की तरफ देख रहे हैं। ध्यान रहे कि 7 निश्चय के तहत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को भी बढ़ाया गया है। 10 लाख के बजाय 12 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय हुआ है और रोजगार का लक्ष्य बढ़ाकर 38 लाख कर दिया गया है।